क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी वाई एक्सिस ले लेते हैं, जो एक दूसरे से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इसका नाम एक्स एक्सिस, इसका नाम एक्स डैश एक्सिस और इसका नाम वाई एक्सिस वाई डैश। जहां पे एक दूसरे को दोनों लाइनें जो है इंटरसेक्ट करती हैं या कट करती है, उसे हम ओरिजिन पॉइंट कहेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट जो है 0 0 होता है। क्या होगा? 0 0। ये पहले भी बता चुके हैं। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, 9th में डिटेल बताया गया होगा। और ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, सेकंड माइनस और प्लस होगा, थर्ड माइनस माइनस होगा और फोर्थ पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। ओके। अब यदि हम क्लास 10 के अनुसार बात करें, एक्स एक्सिस पर दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। क्या करें? दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। एक का नाम P दे दें और दूसरे का नाम PR, परपेंडिकुलर लाइन है, और एक TS है, TS। P वाले पॉइंट का नाम दे दें x1 y1, दूसरे का नाम दे देते हैं x2 y2। यहाँ से इसको ज्वाइन भी करा लें और एक ये बन जाएगा ट्रायंगल के रूप में, और ये हो गया Q पॉइंट, और इसका नाम हो गया x2 y2 नाम हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे बाय पाइथागोरस से, तो हमें डिस्टेंस फार्मूला मिल जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला PQ इक्वल टू, इन दोनों के बीच पॉइंटों के बीच का PQ इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, PQ इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, यदि ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस फार्मूला निकालना हो, किससे? इंपॉर्टेंट है, नोट में लिखना है। ओरिजिन पॉइंट से, किससे? ओरिजिन पॉइंट फ्रॉम, ओरिजिन पॉइंट से क्या? डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला PQ इक्वल टू हो जाएगा ये ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, नोट। क्लास 10 चैप्टर 7 10 7.1 के लिए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट है 2, 3, 4, 1। दो पॉइंटों के बीच के हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो P फर्स्ट पॉइंट को, दूसरे को हम क्यूमुलेट कर लेते हैं। तो ये 2, 3 हो गया, और दूसरा क्या दिया है? 4, 1। 4 पॉइंट P के क्या कोऑर्डिनेट दिया है? 2, 3। ये हो जाएगा x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3 एंड पॉइंट Q के लिए क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा 4, 1। तो इसमें हो जाएगा x2 इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू 1। बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस
फॉर्मूला पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1 y1 x2 y2 की वैल्यू जो है इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, x2 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 4 थी, x2 इक्वल टू 4 है, तो यहाँ 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 अब y1 की वैल्यू 3, ये -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 जाएगा -2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, तो ये भी कितना जाएगा 4। इस दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा 8। 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, या ऐसा भी लिखा जा सकता है 4 को 2 इंटू 2 इंटू 2। इन दो का पेयर बन रहा है, ये हो जाएगा एक बाहर और इसको लिख देंगे 2। जिसका पेयर बन रहा है तो बाहर हो गया, जिसका नहीं बन रहा वो 2, या 4 डायरेक्ट लिख करके 4 इंटू 2 भी कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2√2 स्क्वायर यूनिट में आंसर आएगा, स्क्वायर यूनिट। ओके, अब सेकंड को सॉल्व करते हैं। सेकंड को सॉल्व करने के लिए ओनली हम डिजिट इसके क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, बाकी की सभी चीजें वही रहेगी। सेकंड का है पी के लिए कितना हो जाएगा -5, 7, और क्यू के लिए -1, 3। पी के लिए इधर फिर से लिखते 4 पॉइंट, पी के लिए -5, 7, x1 इक्वल टू -5, y1 इक्वल टू 7। क्यू के लिए क्या हो जाएगा -1, 3, h2 इक्वल टू -1, अब y2 इक्वल टू 3। अब x1 y1 h2 y2 की वैल्यू को क्या करेंगे, हम फार्मूले में पुट कर देंगे। तो पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, h2 की वैल्यू -1 और x1 की वैल्यू भी क्या है माइनस, ये फार्मूले वाला माइनस और अलग है माइनस, तो ये -5 का पूरे का होल का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3, y1 की वैल्यू 7, तो -7 का होल स्क्वायर हो गया। ये -1 माइनस माइनस प्लस -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर, 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4 इक्वल टू है, 5 में से 1 जाएगा कितना जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर इसको ऐसे लिखा है बड़े को 4 का स्क्वायर 16, और ये भी कितना जाएगा 16, ये हो जाएगा कितना 32, और इसको लिख सकते हैं क्या 16 इंटू 2, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 2 का स्क्वायर नहीं होगा तो √2 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4 और 2 का √2 ही रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट 4√2 स्क्वायर यूनिट। नोट। सिमिलरली इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लेंगे। a, b है -a, और -b, इनकी वैल्यू को क्या करते हैं अपन चेंज कर लेते हैं। इसी में आप लोगों को चेंज नहीं करना है, पता चले कि पूरा क्वेश्चन ही कट कर दो। a, b -a,
माइनस ए कोमा माइनस बी। पी के लिए क्या है, ए कोमा बी, और क्यू के लिए माइनस ए कोमा माइनस बी। एक्स वन इक्वल टू ए, वाई वन इक्वल टू बी, एस टू इक्वल टू माइनस ए, वाई टू इक्वल टू माइनस का बी। अब एक्स वन वाई वन एस टू वाई टू की वैल्यू को क्या करेंगे हम, डिस्टेंस फार्मूला में पुट कर देंगे। तो पी के इक्वल टू क्या आ जाएगा, S2 की वैल्यू है माइनस ए, x1 की वैल्यू है ए, तो माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है माइनस बी, y1 की वैल्यू बी है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस 2a का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर, इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, तो निगेटिव तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो 4a का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 4b का स्क्वायर। 4 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, तो 2 बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। Noted.